चलो भैया, तो एल्डिहाइड और कीटोन्स हमने अब तक कर लिया। आज हमारा लास्ट टॉपिक है और टॉपिक का नाम क्या है भाई? कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, तो चलिए कार्बोक्सिलिक एसिड में हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड की कहानी क्या है। ध्यान से देखिएगा। चलो, सबसे पहले हम बेटा बात करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के नोमेनक्लेचर के बारे में। देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है? हमारा आर सी डबल बॉन्ड ओ और ये OH होगा, हाँ या ना? समझ में आ रही कि नहीं? बात अब होता क्या है? अब होता यह है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का जो हमारा आईयूपैक नेम है उसको लिखा जाएगा एल्क प्लस एन और लास्ट में क्या लगा दिया जाएगा? ओइक एसिड। ध्यान से सुनिएगा। एल्क का मतलब क्या है? अरे बॉस, कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है। एन मतलब सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, अगर डबल होगा तो एन की जगह क्या कर देंगे? इन कर देंगे। और ओइक एसिड इस बात का इंडिकेशन है कि यहाँ पर कंपाउंड क्या है? हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है। भाई याद रखना, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात यहाँ तक? अरे बोलो, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात? चलिए, सबसे पहला हमारा एग्जांपल है यहाँ पर HCOOH। इसे हम कॉमनली क्या बोलते हैं? फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं। चींटी के काटने से जो जानवर आपको काटते हैं लाल हो जाता है, फूल जाता है, स्वेलिंग कर जाता है, इसी की वजह से निकलता है। ध्यान रखिएगा। तो कितने कार्बन दिख रहे तुम्हें? एक कार्बन के लिए क्या वर्ड यूज करें? मैथ। तो क्या नाम बन गया इसका? मिथेनोइक एसिड। यहाँ कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, CH3COOH। इसे एसिटिक एसिड और कॉमनली हम क्या बोलते हैं? विनेगर, सिरके के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, 2 कार्बन है तो इथेनोइक एसिड बोला जाएगा। हमारी बात समझ में? अच्छा, कहीं पर क्या है हमारा? COOH और ये क्या है हमारा? COH। इसे हम क्या बोलते हैं कॉमनली? इसको बोला जाएगा ऑक्जेलिक एसिड। क्या बोलेंगे इसको? ऑक्जेलिक एसिड। अब कितने कार्बन है सर? एक और एक 2 हो गया। तो 2 कार्बन के लिए क्या है? H, सिंगल बॉन्ड है एन 1 2। क्यों लगाया? अरे भैया 2 ग्रुप कार्बोक्सिलिक के हैं, क्या लगाए? इथेन 1 2। यहां पर क्या लगा दो? या तो डाई ओइक एसिड लिख दो या 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड लिख दो। तो ये इसका क्या हो गया भाई? ये इसका IUPAC नेम होगा, याद रखिएगा। अबे कोई दिक्कत वाली बात है? चलिए, उसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या बनाया? कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक तो ऐसे मिला और एक सिंगल बॉन्ड से क्या मिला हमारा? OH। इस तरह से देखने मिला। तो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर कितनी होने वाली है? sp2 है। कैसे पता लगा सर? 1 सिग्मा, 2 सिग्मा और 3 सिग्मा बॉन्ड कार्बन ने यहाँ पर बनाए हैं, तो इसीलिए इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी हो गई भाई? यहाँ पर sp2 हो गई। ठीक है, अब बेसिकली स्ट्रक्चर में समझिएगा कि यहाँ पर होता क्या है। ध्यान से देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ, इससे आपको आगे के क्वेश्चन करने में मदद मिलेगी। स्ट्रक्चर यही है ना, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन है। इस ऑक्सीजन पर कितनी लोन पेयर है? 2 लोन पेयर है, याद रखिएगा। कितनी लोन पेयर है भैया? 2 लोन पेयर है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब होता क्या है? होता ये है कि यहाँ पर आपको क्या केस दिखाई पड़ेगा? ये जो लोन पेयर है ये रेजोनेंस दिखाती है। किसके साथ में? इस डबल बॉन्ड के साथ में। रेजोनेंस कैसे दिखाएगी? लोन पेयर तुम यहां डोनेट कर दोगे, कार्बन के 5 बॉन्ड होंगे तो एक टूटेगा बॉन्ड, कौन खींच लेगा? एक ऊपर का। तो कंडीशन क्या है? ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया? निगेटिव। डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसके ऊपर क्या आ गया आपका? पॉजिटिव। ये हाइड्रोजन है और ये क्या बन गया आपका? ये आपका बन गया ये वाला। अरे समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात आपको? तो ये इस तरीके से क्या शो करेगा? इस तरीके से आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को शो करने का काम करता है। कोई दिक्कत वाली बात है? एक तरीका। दूसरी चीज एक और यहाँ पर आपको क्या समझनी है, ध्यान सुनिएगा कि ये हमारा क्या है? आर सी डबल बॉन्ड O और OH हो गया, हाँ या ना? अगर इसमें और इसमें पॉजिटिव सेंटर की तलाश करें तो कार्बन होगा, जाहिर सी बात है। नेगेटिव सेंटर क्या होगा? ऑक्सीजन होगा। मान लो कोई न्यूक्लियोफाइल है। कौन है भैया? कोई न्यूक्लियोफाइल है। तो न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करेगा बताओ जल्दी? कार्बन पर अटैक करेगा। तो क्या होगा? एक बॉन्ड टूटेगा। बॉन्ड टूटने पर ऑक्सीजन अपने बॉन्ड खींचेगा। जब ऑक्सीजन अपने बॉन्ड खींचेगा, क्या कंडीशन ऐसी नहीं होगी क्या कि ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव आ गया, कार्बन के यहाँ न्यूक्लियोफाइल आ गया और ये क्या हो गया? आपके OH हो गया। हो गया। एक प्रॉपर्टी होती है कि निगेटिव चार्ज जो है वापस कार्बन की तरफ को जब फेंका जाएगा तो कार्बन के 1 2 3 4 बॉन्ड पहले बन रहे, निगेटिव जब वापस फेंका जाएगा 5 हो जाएंगे तो एक बॉन्ड टूटा जाएगा। अब ना तो ये बॉन्ड टूट सकता ना ये टूट सकता, रिवर्सिबल डायरेक्शन में। तो बॉन्ड कहां टूटेगा? यहाँ से OH वाला। यहाँ पर क्या बनेगा? आपके R C डबल बॉन्ड O। ये न्यूक्लियोफाइल आपका जुड़ गया और साथ ही साथ OH निगेटिव आपका क्या हो गया? बाहर निकल गया। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? समझ में आई? ठीक है। नहीं आया तो जब आपको केमिकल रिएक्शन करेंगे तब आपको यहाँ पर आसानी से समझ में आ जाएगी। अब ये चैप्टर तो हमारा खत्म हो गया। सर प्रिपरेशन तक करा दो। सारी प्रिपरेशन करा रखी तुम्हें इसकी मैंने, कुछ बचेंगे वो मैं यहाँ पर देखूंगा, लेकिन फिर भी सारी प्रिपरेशन, रिवीजन भी है, सारा काम भी है। सबसे पहले है एल्डिहाइड से प्रिपेयर करना। याद करो भैया, एल्डिहाइड के साथ साथ मैं आपको अल्कोहल भी बताऊंगा। तुम्हारे याद होगा तो RCH2OH प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा? RCHO एल्डिहाइड बनता था। एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा? RCOOH बनता है। कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा नहीं बनेगा? अबे तुझे तो आज ही कराया मैंने, कराया नहीं कराया? समझ में आ रही बात? तो ये क्या है? ये अल्कोहल से क्या बनेगा? और अल्कोहल भी कौन सा?
प्राइमरी अल्कोहल लेना है, 2 डिग्री मत लेने लग जाना भाई, क्योंकि 2 डिग्री के अल्कोहल से क्या बनता है भाई, कीटोन बनता है, याद रखिएगा। तो प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या बना, एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। याद करो जब शुरुआत में पढ़ाया था कि या तो अल्कोहल से तुम डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड भी बना सकते हो, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, जैसे कि तुम्हारा KMnO4, K2Cr2O7, या फिर अगर तुम्हें यहां से यहां पर जाना है या सिर्फ यहां से यहां पर जाना है तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी काम करेंगे। और कल मैंने तुम्हें पढ़ाया था टोलेंस रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन, एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड में जाने के लिए टोलेंस रिएजेंट था, फेलिंग सॉल्यूशन था, हेलोफॉर्म टेस्ट है, वो कल मैंने आपको ऑलरेडी यहां पर क्या कर दिए थे भाई, बता दिए थे। तो ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड का होगा तो यहां पर आपको ये चीज बनती हुई नजर आएगी। सेकंड चीज आती है भैया आपके नाइट्राइल और एमाइड को लेकर के, चलिएगा ये दोनों एक ही साथ है। देखो एनसीईआरटी के जो रिएक्शन है वो भी मैंने साइड में मेंशन किया, मैं अपने तरीके से कराता हूं। नाइट्राइल का मतलब क्या है सर, जहां पर RC ट्रिपल बॉन्ड N हो, कोई दिक्कत वाली बात है भाई, कुछ नहीं करना, इसे कहां डाल दो, पानी के अंदर डाल दिया। पानी का फॉर्मूला क्या है बॉस, H2O, ठीक है, ध्यान सुनिएगा। H2O को मैंने ऐसे लिखा OH, क्या होगा, यहां से 2 बॉन्ड टूटेंगे। जैसे कार्बन नाइट्रोजन के बीच में 2 बॉन्ड टूटेंगे, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में कितना बॉन्ड बना, 1 बॉन्ड बना रहा, और इस कार्बन की 2 वैलेंस से फ्री होकर 2 बॉन्ड कहां से टूटेंगे, यहां से टूटेंगे। तो ऑक्सीजन कार्बन से क्या बना लेगा, डबल बॉन्ड, और ये जो 2 हाइड्रोजन है किससे जाकर जुड़ गए, आपके नाइट्रोजन से जाकर जुड़ गए, क्या बन गया, ये हमारा एमाइड बन गया। तो रिएक्शन अगर आपको यहां से देगा तो ये यहां से शुरू होगी, एमाइड देगा तो यहां से शुरू होगी, याद रखिएगा। समझ में आ रही बात आपको, यानी यहां से ये भी अगर तुम लोगे ना तो पहले एमाइड ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब इस एमाइड की रिएक्शन किससे करानी है तुम्हें, इस एमाइड की रिएक्शन अगेन किससे करा दो भाई, पानी से करा दो। किससे करा दो भाई, पानी से। तो तुम्हारे याद होगा कि यहां पर, चलो छोटो इसे भी छोड़ दो, ये क्या है, NH2 है, अबे है क्या NH2, तो ये NH2 क्या करेगा, ये NH2 यहां से अमोनिया गैस बना करके बाहर निकलेगी नहीं निकलेगी, क्या बचा OH, वो जाकर आपका कहां जुड़ जाएगा, RC डबल बॉन्ड OH, इस तरह से होगा, और साथ ही साथ आपके अमोनिया गैस यहां से बाहर निकल जाएगी। बोलो भाई समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात। और अगर यही कार्बन की चेन की जगह तुम क्या ले लोगे, बेंजीन रिंग ले लोगे, तो क्या बन जाएगा, तुम्हारा बेंजोइक एसिड बन जाएगा। दोनों रिएक्शन यहाँ पर नीचे लिखी हुई है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, एक रिएक्शन से मैंने आपको सारी की सारी करा दी, कोई टेंशन है। ये रिएक्शन तुम्हारे लिए थोड़ी सी क्या है, नहीं है, थोड़ी सी नहीं है, लेकिन कोई ऐसा मसला नहीं है। एक और रिएक्शन आपके लिए नहीं आती है, वो आती है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। कौन सी आती है भाई, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, RMgX, अब होगा कि नहीं होगा, ये पॉजिटिव और ये क्या है, निगेटिव। इसकी रिएक्शन किससे करानी है मुझे, कार्बन डाइऑक्साइड से। इसकी रिएक्शन किससे करानी है मुझे, कार्बन डाइऑक्साइड। एक मिनट पॉज करिए जरा, कर तो, चल चालू करो। तो क्या है भाई हमारा, ये है हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX। इसकी रिएक्शन किससे होगी हमारी, इसकी रिएक्शन होगी हमारे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में। किसके साथ होगी, कार्बन डाइऑक्साइड। देखो कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, ठीक है। इस CO2 का फॉर्मूला देखिए क्या है कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऐसा करके लिख दिया। किसी को कोई दिक्कत वाली बात है, इतना तो तय है सर, इस कंडीशन में इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, और कोई भी एक ऑक्सीजन मान लो, इसके ऊपर मैंने क्या ले लिया, पार्शियल नेगेटिव चार्ज ले लिया। अब यहां पर पॉजिटिव को अप्रोच कौन करेगा, ये वाला नेगेटिव। तो ये नेगेटिव क्या करेगा, इसको अप्रोच करेगा। जैसे ही इसे अप्रोच करेगा, ऑक्सीजन क्या करेगा, अपना एक बॉन्ड तोड़ेगा, हाँ या ना। नतीजा क्या बना, ध्यान सुनिएगा। ये कार्बन की चेन है, ये कार्बन किससे जुड़ के जाकर के, इस वाले कार्बन से। सर ऊपर का डबल बॉन्ड तो एज इट इज जुड़ा हुआ है, और ये क्या बचा तुम्हारा, O नेगेटिव बचा, और इससे क्या जुड़ गया तुम्हारा, ये MgX। बताओ समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात, ये क्या बन गया तुम्हारा, MgX पॉजिटिव है। क्या करना, अरे वो सीधा सीधा पानी के अंदर डाल दो, ये क्या है तुम्हारा H पॉजिटिव, ये क्या है तुम्हारा OH नेगेटिव। यहां से क्या बाहर निकला, माइनस का MgOHX, ये क्या निकल गया, बाहर निकल गया, और RC डबल बॉन्ड O और OH, ये आपका क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता हुआ नजर आएगा। अरे बोलो भाई समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात। ये सिर्फ पॉजिटिव लिखना, इसको कंफ्यूज मत होना। इसका मतलब है कि H पॉजिटिव मिला कहां से, वाटर से, ये मतलब है इसका। क्या मिला, H पॉजिटिव मिला वाटर से, ये मतलब है, ध्यान से सुनिएगा। कोई दिक्कत वाली बात, अरे कोई दिक्कत है। चलिए अगला क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइल एंजाइम। बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर बच्चे अक्सर करके गड़बड़ करते। ध्यान सुनिएगा, देखिएगा मैंने क्या बनाया, मैंने बनाया बेंजीन रिंग पर CH3। क्या है, बेंजीन रिंग पर लगाया CH3। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है भाई, ऑक्सीडेशन का मतलब है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। कोई दिक्कत वाली बात है, आपने कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पर एरो लगाना है। बीच की बकवास बिल्कुल खत्म, इतना टाइम नहीं हमारे पास कि हम 20 की बकवास लगा सके। यहाँ समझ में आ रही बात। आपको यहाँ पर नंबर 1 पे क्या लिखना, KMnO4 लिखना, ठीक है। क्या लिखना भैया, KOH लिखना। नंबर 2 पर आपको यहाँ पर क्या लिखना, वाटर लिखना है इन दी प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव, और साथ ही साथ यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, हीट लिखेंगे। कोई दिक्कत वाली बात है। कितने कार्बन दिख रहे तुम्हें, एक कार्बन, तो क्या बना दो, एक कार्बन का ऊपर बना दो बेंजोइक एसिड। कोई दिक्कत वाली बात है भाई,
अबे कोई दिक्कत वाली बात है, ठीक है। अभी ध्यान सुनेगा, कहानी में ट्विस्ट पता है कहां आएगा, कहानी में ट्विस्ट आएगा। इस बार मैंने CH3 एक की जगह यहां पर क्या लिख लिया, इस बार मैंने लिख लिया CH2 CH3। अब बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा, अब भी प्रोडक्ट आपका यही बनेगा। मैंने इस बार यहां पर क्या लिखा, मैंने इस बार यहां पर लिखा कि CH CH3 और ये क्या हो गया CH3। अब भी प्रोडक्ट क्या बनेगा, यही बनेगा। इस बार मैंने एक और प्रोडक्ट यहां पर ले लिया, वो क्या है कि कार्बन, इधर CH3 आ गया, इधर CH3, इधर क्या है CH3। अब इसकी कोई रिएक्शन यहां पर नहीं होगी। तो तुमने नोट करा क्या है, पहले जो कार्बन बेंजीन रिंग से जुड़ रहा था उसके पास में 3 हाइड्रोजन थे, उसके बाद मैंने 2 कर दी, उसके बाद 1 कर दी, अब 1 मिली थी। यानी जब तक है हाइड्रोजन तब तक है बेंजोइक एसिड। तुम्हारे 1000 कार्बन की भी तुम चेन लगा दोगे, 1,00,000 कार्बन की भी तुम चेन लगा दोगे, बनेगा यहां क्या, बेंजोइक एसिड ही बनेगा और कुछ भी नहीं बनेगा। इसीलिए बच्चे यहां पर गड़बड़ करते हैं। तो मैंने लिखा भी कॉर्नर में एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप क्या है, जो यहां पर है, कुछ भी हो सकता है, मे बी एनीथिंग, लेकिन उसके पास में एटलीस्ट क्या होनी चाहिए, 1 हाइड्रोजन होनी चाहिए। वो हमेशा क्या बनाएगा, बेंजोइक एसिड को बनाने का काम करेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे भाई हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। इसे ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन के अंदर, याद अगर आपके होगा, अल्कोहल बनाया था, सेम रिएक्शन दोबारा रिपीट होगी। क्या है बॉस हमारी, RCOOH, ये क्या है हमारा, सॉरी RCOOR है, क्या है भैया हमारा RC डबल बॉन्ड O, और ये क्या हो गया हमारा OR हो गया। इसकी रिएक्शन किससे कर दो भैया, पानी से, H पॉजिटिव, और ये क्या हो गया OH नेगेटिव। तो यहां से क्या बाहर निकला, अल्कोहल, क्या बना है हमारा ROH, और साथ ही साथ क्या बनेगा RC डबल बॉन्ड O और OH है। कोई दिक्कत वाली बात है भाई, अरे कोई टेंशन वाली बात है। इसकी जगह पर हम क्या यूज कर सकते हैं, RC डबल बॉन्ड O, Cl का इस्तेमाल कर लिया। क्या यूज करेंगे हम यहाँ पर, HCl, अबे कर लिया नहीं कर लिया, सॉरी H2O, क्या ले लिया हमने यहाँ पर, कार्बोक्सिलिक एसिड बना रहे ना, क्या ले लिया हमने यहाँ पर HOH, क्या बाहर निकला यहाँ से HCl बाहर निकला, प्रोडक्ट क्या बन गया तुम्हारा RC डबल बॉन्ड O, और ये हो गया हमारा OH हो गया। बोलो भाई कोई दिक्कत, कोई परेशानी वाली बात, अब कोई दिक्कत, प्रिपरेशन क्या है, खत्म सारी सारी। फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, दिखने में कैसे हैं सर, 1 कार्बन से लेकर 9 कार्बन तक के जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड है लिक्विड मिलेंगे और कलरलेस मिलेंगे। 9 से ज्यादा का वैक्सी सॉलिड होगा और कलरलेस होगा, ठीक है। और उन्हें हम क्या बोलते हैं, 9 से ज्यादा के कार्बोक्सिलिक एसिड को फैटी एसिड के नाम से जाना जाता है। कोई दिक्कत वाली बात है। बॉइलिंग पॉइंट कार्बोक्सिलिक एसिड का सबसे ज्यादा है, क्योंकि इसकी अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, ज्यादा होता है, और बॉइलिंग पॉइंट के साथ साथ पानी के अंदर की सोल्युबिलिटी का भी यही ऑर्डर है। कार्बोक्सिलिक एसिड, ध्यान से सुनिएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड जब भी एग्जिस्ट करेगा डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। डाइमर का मतलब समझ रहे, ये क्या है तुम्हारा RC डबल बॉन्ड O, और ये क्या है तुम्हारा O, और ये क्या हो गया तुम्हारा H, आ गया नहीं आ गया, ठीक है। अब ध्यान सुनिएगा, अगली यूनिट क्या है, ये क्या है तुम्हारा, ये तुम्हारा R कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये क्या है तुम्हारा OH आ गया, ठीक है। तो जो अगले वाला तुम्हारा ऑक्सीजन है ना, और ये कार्बन आ गया, ये क्या है तुम्हारा ऑक्सीजन, ये क्या है हाइड्रोजन, और ये कार्बन आ गया। समझ गए नहीं समझ गए, तो पहले वाली यूनिट का हाइड्रोजन इससे और दूसरे वाली का ये, तो 2 यूनिट आपस में ऐसे जुड़ करके रहती है, डाइमर की फॉर्म में मिलेगी। कब, जब भी ये किसके अंदर पड़ता है, जब ये यूजुअली जब ये बेंजीन या किसी भी इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर आपके मिलता है। पानी के अंदर सोल्युबिलिटी है, छोटे जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, 1 कार्बन का 2 कार्बन का बेसिकली पानी के अंदर घुल जाते हैं। जैसे जैसे कार्बन का नंबर बढ़ेगा तो पानी के अंदर इनकी घुलने की प्रॉपर्टी भी क्या होती चली जाएगी, खत्म होती चली जाएगी। केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। देखो बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज अल्कोहल वाली है, अगर तुम्हारे याद होगा। कैसे है, ध्यान सुनेगा कि RC डबल बॉन्ड O और O और H था, हाँ या ना। तो बेसिकली सारी इसकी जो इलेक्ट्रो वो है, मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज इस ऑक्सीजन के इर्द गिर्द घूम रही है। 2 पॉसिबिलिटी है सर, या तो ये वाला बॉन्ड टूट जाए, अगर ये वाला बॉन्ड टूटेगा, यानी कि कौन सा बॉन्ड टूटेगा, OH बॉन्ड क्लीवेज, तो क्या रिलीज करेगा, H पॉजिटिव। कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे एक्ट करेगा, एसिड की तरह से, और साथ ही साथ कैसे एक्ट करेगा, न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि क्या बनेगा, ये बन जाएगा तुम्हारा RCOO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। पढ़ा चुका हूं अल्कोहल के अंदर। अगर तुम्हारा गलती से यहाँ पर कार्बन टू ऑक्सीजन ये वाला बॉन्ड क्लीवेज हो जाए, तब क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड O पॉजिटिव। क्या मिला तुम्हें, ये इलेक्ट्रोफाइल मिला, साथ ही साथ OH नेगेटिव क्या मिला, तुम्हारा बेस मिला। और याद करो, मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आपको ये प्रूव करना है कि आपके पास में अल्कोहल एसिड था, आप मेटल से रिएक्ट करा दो। याद आया, तो यही मैंने क्या किया भाई, यहां पर किया। अगर मुझे प्रूव करना है कि मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, एसिड है, तो मुझे क्या कराना पड़ेगा, मेटल से रिएक्ट कराना पड़ेगा। और उस कंडीशन में ये क्या शो कर देगा भाई, उस कंडीशन में ये आपके ये क्या शो करेगा, हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा। अगर हाइड्रोजन गैस इसने लिबरेट करी, मतलब ये एसिड है। उसके अलावा कार्बोक्सिलिक एसिड बेस से रिएक्ट करेगा, एसिड बेस आपस में रिएक्ट करेंगे, सॉल्ट बनेंगे और वाटर बनेगा। ये भी यहां पर प्रूव होता है। और कार्बोक्सिलिक एसिड इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है कि वीक बेस जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट, उससे भी रिएक्ट कर जाता है, जबकि अल्कोहल सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्ट नहीं करता। तो कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा स्टेबल एसिड है
एज कंपेयर टू किसके भाई, एल्कोहल के, याद रखिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है। अब ये आपको क्या रखनी है चीजें, आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। चलिए उसके बाद में सेकंड रिएक्शन हम यहाँ पर पढ़ते हैं, कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज। कार्बन टू ऑक्सीजन का मतलब क्या है, कार्बन टू ऑक्सीजन का मतलब है कि जिसमें आप इस OH को हटा करके इसकी जगह कुछ और जोड़ रहे हैं। अगर तुम्हारे याद होगा तो याद करो, ROH, इसको हटा करके इसकी जगह तुमने क्या बनाया था, RCl बनाया था अल्काइल हाइड। पहली रिएक्शन किससे कराई थी, HCl प्लस ZnCl2 से। दूसरी रिएक्शन किससे कराई थी, PCl3 से। तीसरी किससे कराई थी, PCl5 से। चौथी किससे कराई थी, SOCl। सबसे रिएक्शन होगी। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर बस C डबल बॉन्ड O और R कर दो, यहाँ पर R की जगह क्या आएगा, C डबल बॉन्ड O और R आएगा। सारी की सारी कहानी से में, यानी केवल इस OH को हटाकर क्या है, इसकी जगह पर है। पढ़ी हुई है पहले से ऑलरेडी, अरे बोलो भाई पढ़ी हुई है कि नहीं है, ठीक है। एक एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है, कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल से रिएक्ट करेगी, आरिवासा में एस्टर बनाएगा। अभी उसका उल्टा करा रहे, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर था, अब इसका उल्टा हो गया हमारा, ठीक है। चलिएगा, रिएक्शन विद PCl5, ये रहा PCl5 में COCl, OH हटाकर Cl जोड़ दिया, OH हटाकर क्या जोड़ दो, Cl जोड़ दो, ठीक है। और ये अगेन सबसे बढ़िया मेथड है एसाइल क्लोराइड बनाने का, क्योंकि दोनों प्रोडक्ट कैसे हैं, गैसियस होते हैं, उड़ के बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। रिएक्शन विद अमोनिया, ये मैंने तुम्हें कहा कराई थी, एमाइंस वाले चैप्टर में। गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस रिएक्शन याद आया, जिसकी शुरुआत हमने किससे करी थी, थैलिक एसिड से। देखिएगा कैसे, ध्यान सुनिएगा। तो रिएक्शन विद अमोनिया, अमोनिया मतलब क्या होता है, NH3 होता है। देखो ये क्या है हमारा R, C डबल बॉन्ड O, और ये क्या है हमारा ऑक्सीजन, और ये हाइड्रोजन है। कोई दिक्कत वाली बात है। इसकी रिएक्शन मैंने किससे करा दी, अमोनिया। अमोनिया ऐसे लिख सकता हूं, HNH2 NH3, क्या निकला यहां से बाहर, पानी बाहर निकला। जब आप इसे हीट करोगे तो क्या बनेगा, R C डबल बॉन्ड O और NH2, ये क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका एमाइड बन गया। अरे कोई दिक्कत वाली बात है। फिर अगर मैं यही रिएक्शन किससे करा देता हूं भैया, बेंजोइक एसिड से। किससे करा दी मैंने, बेंजोइक एसिड से, C डबल बॉन्ड OH, तो यहां पर भी क्या बाहर निकलेगा, यहां से आपका वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और कंपाउंड बनेगा बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के साथ में क्या हो गया, C डबल बॉन्ड O, और ये बन गया NH2। इसे हम बोलते हैं बेंजामाइड। क्या बोलते हैं भैया, बेंजामाइड बोलते हैं। लेकिन जो एक रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट मैंने आपको कराई थी, वो क्या थी, वो थी ये वाली थैलिक एसिड। अगर आपके थोड़ी बहुत याद है, क्या था हमारे मेरे पास में था भैया थैलिक एसिड। थैलिक एसिड क्या था, बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अबे याद आया क्या, एमाइन वाले चैप्टर में था। इसकी रिएक्शन मैंने अमोनिया, सर एक कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए एक अमोनिया, दो के लिए कितना अमोनिया, दो। तो इसकी रिएक्शन किससे कराई, HNH2। अबे NH3 को ही ऐसे लिख दिया मैंने, इससे भी किससे कराई, HNH2। क्या बाहर निकला यहां से भाई, पानी बाहर निकला। क्या बना, अरे बॉस ये बना तुम्हारा थैलेमाइड। क्या बना, थैलामाइड। भूल गए क्या, ये क्या है, ये भी NH2 और ये क्या है, ये भी NH2। फिर याद करो हमने यहां से क्या किया था, इसे हीट किया था क्या, तो यहां से NH2 और एक हाइड्रोजन, यहां से अमोनिया की गैस क्या थी, बाहर निकली थी। और बेंजीन रिंग में क्या बना था हमारा, C डबल बॉन्ड O, और दोनों से क्या जुड़ गया था, NH। इसे हमने क्या बोला था, थैलिमाइड। याद आया। और इसी थैलिमाइड का इस्तेमाल हमने कहा किया था, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस रिएक्शन में, जहां पर हमने प्राइमरी एमाइन को बनाने का इस्तेमाल किया था। समझ में आ रही कि नहीं यारी बात। तो ये रिएक्शन थोड़ी सी अलग टाइप की है, आप ये करो तो ये वाले ज्यादा इजी पड़ेगी। हैंड रिटन नोट्स के अंदर ऑलरेडी क्या है, मेंशन है। समझ में आ रही बात। ये क्यों लिखी मैंने, ताकि तुम्हें अजीब ना लगे। एनसीईआरटी के अंदर दी हुई है ताकि आपको क्या ना लगे, अजीब ना लगे। उसके बाद में फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड का मतलब ए का मतलब नहीं, हाइड्राइड मतलब पानी। कार्बोक्सिलिक एसिड की 2 यूनिट को जब आप जोड़ोगे, पानी बाहर निकाल करके जोड़ोगे, जो बनेगा आपका एनहाइड्राइड है। समझ में आ रही बात। देखिएगा सर, एक यूनिट मेरी क्या है, RC डबल बॉन्ड O, और क्या हो गया मेरा OH आ गया, हाँ है ना। दूसरी यूनिट क्या है, दूसरी यूनिट है मेरी HO, और ये क्या है आपका C डबल बॉन्ड O और R आ गया। दोनों यूनिट सेम है, सेम यूनिट है। क्या बाहर निकाला, पानी बाहर निकाला, प्रोडक्ट क्या बना, RC डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, C डबल बॉन्ड O और R है। ये क्या है भाई हमारा, यही हमारा एनहाइड्राइड है, याद रखिएगा। अरे बोलो भाई, समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात, कोई दिक्कत वाली बात है, ठीक है। उसके बाद में रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी पढ़ चुके। याद करो सर, अगर मेरा प्राइमरी अल्कोहल है, इसके ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा, एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन से क्या बनेगा, एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा। अरे समझ में आ रही बात। रिडक्शन करने के लिए क्या यूज करते हैं, हाइड्रोजन, निकल, प्लेटिनम या पैलेडियम। सॉरी, ये यूज नहीं करेंगे, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का नहीं करा पाता, ये केवल एल्डिहाइड से अल्कोहल का करा सकता है। तो यहां पर तो केवल और केवल क्या यूज करोगे आप, LiAlH4 का इस्तेमाल करोगे। समझ में आ रही बात। जबकि यहां पर आप LiAlH4 का तो यूज कर सकते हो, लेकिन चूंकि कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ रहे हैं ना, लेकिन मैं पीछे का रिवाइज भी करा रहा। LiAlH4 के साथ साथ आप यहां पर NaBH4 का भी इस्तेमाल कर सकते हो, और साथ ही साथ H2 प्लस निकल, प्लेटिनम या पैलेडियम का भी यहां पर क्या किया जा सकता है भैया, इस्तेमाल किया जा सकता है। समझ में आ रही बात।
बात, कोई दिक्कत वाली बात है? अरे कोई टेंशन है? ठीक है, LiLH4 की जगह आप यहाँ पर B2H6 भी लिख सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन। लास्ट रिएक्शन होगी भैया हेल वोल्हार्ड जेलिंस्की रिएक्शन, इसे हम बोलते हैं अल्फा हैलोजिनेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बोलते हैं भैया? अल्फा। अल्फा मतलब सर जिस कार्बन से कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा रहेगा वो कार्बन क्या है? अल्फा। यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड के पड़ोसी कार्बन पर हैलोजन जोड़ेंगे, इसीलिए इसका नाम क्या है? अल्फा हैलोजिनेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। कुछ नहीं करना, RCH2COH है, अबे है क्या? इसके साथ में रिएक्शन कराओ रेड फास्फोरस की और साथ ही साथ X2 ले लो और दूसरे में क्या करा दो? वाटर से रिएक्ट करा दो। जो भी हैलोजन तुम यहां पर लोगे वो इस कार्बन के हाइड्रोजन को हटा करके इसकी जगह पर आकर के जुड़ जाएगा। क्योंकि फंक्शनल ग्रुप हमारा इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन कौन सा है? अल्फा कार्बन है, और अल्फा कार्बन पर हैलोजन लगाया है। इंपॉर्टेंट है, नेम रिएक्शन है, याद रखिएगा। इसीलिए हम इसे क्या बोलेंगे? हेल वोल्हार्ड जेलिंस्की रिएक्शन या अल्फा हैलोजिनेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम से भी जाना जाएगा। समझ में आ रही बात? उसके बाद में आता है AR, ये आपके बेंजोइक एसिड का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। याद करो कि बेंजल्डिहाइड की तरह ये क्या करेगा? बेंजीन रिंग से कार्बोक्सिलिक एसिड ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। नतीजा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो मेटा पोजीशन पर क्या होगी? ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। तो कोई भी जिसे इलेक्ट्रॉन की तलाश है कहां अटैक करेगा? वो मेटा पर करेगा। तो यहां पर मेटा डेरिवेटिव प्रोडक्ट बनता हुआ आपको क्या होगा भाई? नजर आएगा। ये ऑलरेडी आपको बताया जा चुका है। तो एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या है? सेम है, आपको कोई दिक्कत है? उसके बाद में हम बात करते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन की। जैसे एमाइन वाले चैप्टर में फ्रीडल क्राफ्ट और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन शो नहीं करती थी एनिलीन आपका, उसी तरह से बेंजोइक एसिड भी फ्रीडल क्राफ्ट और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन या एल्काइलेशन में नहीं होता। कारण क्या है कि जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है वो बजाय बेंजीन रिंग के मेटा पोजीशन पे जुड़ना चाहिए था ना वो, लेकिन बजाय बेंजीन रिंग के मेटा पोजीशन पे जुड़ने के वो कार्बोक्सिलिक एसिड पर ही क्या कर देता है? अटैक कर देता है, जिसकी वजह से यहां पर ये रिएक्शन हमको देखने नहीं मिलती। समझ में आ रही बात? अरे क्लियर है? और ये था बेटा हमारा पूरा का पूरा क्रैश कोर्स। ये क्रैश कोर्स आज हमारा ऑफिशियली क्या होता है भैया? खत्म होता है। कोई टेंशन वाली बात है? अब देखो 40 दिन का था वैसे तो हमारा क्रैश कोर्स, लेकिन इस क्रैश कोर्स के हमारे काफी दिन हो गए। अरे हो गए नहीं हो गए? तो क्रैश कोर्स हमारा बेसिकली कितने दिन का था? 40 दिन का था, लेकिन मेरे ख्याल से 50-55 दिन के करीब का क्रैश कोर्स ही हो गया शायद। ठीक है, अच्छा इस अभी खत्म नहीं हुआ, अभी थ्योरी तो खत्म हुई, अभी टेस्ट बाकी है। एक आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, वो बाकी है। अच्छा कुछ बीच में मैंने क्या लिया, कुछ बीच में मैंने ले लिया, जैसे बायोमोलिक्यूल के 2 चैप्टर एक दिन करके ले लिए, एक ही टाइम पे ले लिया, पूरा का पूरा चैप्टर ना एक ही टाइम पे करके ले लिया, ये वाली चीजें हैं। तो अगर आप टेक्निकली देखो तो आपके 40 दिन लगभग क्या हो चुके भाई? पूरे हो चुके। ठीक है, लेकिन हमने पूरी तरह से बिल्कुल अच्छी तरीके से बिल्कुल फाइन तरीके से यहाँ पे काम किया है। आज हमारा ये क्रैश कोर्स ऑफिशियली क्या होता है? खत्म होता है, खत्म होता है। अब आपने क्या करना है? अब आपने ये करना है, जैसे आपके पास में टाइम, अब आपको एक चैप्टर रोजाना का दोबारा से देखना, 10 चैप्टर 10 दिन में कहानी खत्म। समझ में आ रही बात? फिर उसके बाद में जब आपका एग्जाम आएगा, वीडियो आपके पास में मौजूद है, नोट्स आपके पास में मौजूद है, उस टाइम पर आप इसको 2x की स्पीड पर 2 चैप्टर 3 चैप्टर रोज के देखने। कितने दिन की छुट्टी है केमिस्ट्री के एग्जाम के बीच में? तेरी 1 दिन की है, तेरी भाई काफी है। हाँ तो 2x की स्पीड से करके देखो, यानी कि कर लो काम को, निपटा दो। तेरे पेपर भी तो लेट होगा ना, 24 फरवरी के आसपास है तेरे शायद। कब है केमिस्ट्री का? 4 मार्च का है, तो बहुत टाइम है बेटा। एक चैप्टर रोज का कर, कोई दिक्कत नहीं है। और क्वेश्चन लगाओ PYQ 2024, 2023, 2022, 2022 3 साल के PYQ भर भर के लगाओ, कर लो, फिर भर के लगाओ, फिर करो, फिर रिपीट करो, रिपीट करो, रिपीट। नया कुछ मत करो। हाँ पर एक चीज का ध्यान रखिएगा कि कुछ स्टेट के बोर्ड के अंदर से कुछ टॉपिक ऐसे थे 2023 के अंदर इंक्लूड थे, 2024 के अंदर इंक्लूड नहीं है। तो उतनी होश होनी चाहिए कि क्या हमारा सिलेबस है। कभी आप लगे पड़े हो, मान लो सॉलिड स्टेट अब आपका हटा हुआ है, सॉलिड स्टेट के PYQ के तुम्हें क्वेश्चन मिल रहे हैं, उसमें लगे पड़े, बिल्कुल नहीं करना, ध्यान से करना। समझ में आ रही बात? तो ये था भैया हमारे ध्यान से, और इस चीज का अपना अच्छा खासा तरीके से ध्यान रखो। अब हमारा एक क्लास और लूंगा मैं, और उस क्लास में लूंगा मैं आपको पेपर डिस्कस करेंगे कि पिछले 3 साल से क्या क्वेश्चन आया है। समझ में आ रही बात? पिछले 3 साल में क्या क्वेश्चन पूछा गया है और इस साल क्या एक्सपेक्टेशंस है क्वेश्चन के आने की, याद रखिएगा। और इसी के साथ हमारे आज के मुख्य समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।